इंडिफरेंस कर्व की दो प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी, उनकी एक्सप्लेनेशन भी हमने कल अच्छे से कर ली थी। अब हमें क्या करना है, फर्दर इंडिफरेंस कर्व की और प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। मतलब जितना हाई होगा इंडिफरेंस कर्व, और हाई का मतलब क्या है, इसमें ये एक इंडिफरेंस कर्व है, इसके पैरेलली एक और इंडिफरेंस कर्व में बनाया था, ये 1 है, ये आईसी है, ये आईसी 1 है, ठीक है। अब मुझे इसको प्रूव करना है, प्रॉपर्टी तो मैंने बोल दी, प्रॉपर्टी यही है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब ये प्रूव कैसे होता है, मैं एक सीधी लाइन लगा लेता हूं ऐसे, ठीक है जी। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये अगर 4 है तो ये 3 और 4 ऐसे होना चाहिए। तो अगर मैं कॉम्बिनेशन देखूं, इस पॉइंट पे कॉम्बिनेशन देखूं और इस पॉइंट पे कॉम्बिनेशन देखूं, तो इस पॉइंट पे कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है मेरा, 3 4, ये वाले पॉइंट पे ए पे। बी पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 4 4। इन दोनों ही पॉइंट्स में किस पॉइंट पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगी, ए पे कि बी पे, बी पे। अब हायर का मतलब हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन, जितनी ये आगे होती रहेगी उतना ही कॉम्बिनेशन बेटर होता रहेगा, इसीलिए बोलते हैं सेम आईसी पे तो सेटिस्फेक्शन सेम है, एक ही आईसी पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा, लेकिन हायर द आईसी हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है जी। तो जितनी हाई आईसी होती रहेगी उतनी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होती रहेगी, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, प्रूव हमने कर दी, ऐसा ही आपको बताना है उसमें एक्सप्लेनेशन में। फिर आ जाए आईसी नेवर कट ईच अदर, बोलते हैं आईसी एक दूसरे को कट नहीं करते। ये एक आईसी हमने बना दी और हमने क्या कर दिया, हमने उसको कट कर दिया, बोला क्या है, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या प्रॉपर्टी है, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हमने इसको इंटरसेक्ट कर दिया। अब इंटरसेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, देखो एक कॉम्बिनेशन ये ले लेते हैं और एक कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं बी, और एक कॉम्बिनेशन हम ऐसे सीधे इस लाइन पे ले लेते हैं। अब ए पॉइंट जो है, अगर आप देखो ये एक आईसी पे आ रहा है, ये रेड वाली जो मैंने बनाई हुई है, ए और सी एक ही आईसी पे है, तो इन दोनों पे सेटिस्फेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम। सिमिलरली ए और बी ब्लैक वाली पे है, ए और बी की जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है जी। पर इसके अकॉर्डिंग अगर ए सी के बराबर है और ए बी के बराबर है, तो यहां से तो ये निकल के आ रहा है बी और सी भी आपस में इक्वल होने चाहिए, सिंपल सा मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। ए सी के बराबर आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है, तो इट मींस बी और सी भी आपस में इक्वल होने चाहिए। अब हम चेक करें अगर ध्यान से देखो, सी के ऊपर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, 4 and 4, बी के ऊपर क्या बनेगा, 4 and 5, तो 4 और 4 में और 4 और 5 में ऑब्वियसली कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है, ये वाला, बी वाला। तो हमने अजम्पशन क्या ली थी कि आईसी को इंटरसेक्ट कर देते हैं, जब हम आईसी को इंटरसेक्ट कर देते हैं तो ए सी के बराबर है और ए बी के बराबर है, इसके अकॉर्डिंग बी और सी बराबर होने चाहिए, लेकिन बी और सी बराबर हो तो नहीं रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, कंज्यूमर मोनोटोनिक है, वो इन दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में सेम सेटिस्फेक्शन रख ही नहीं सकता, क्योंकि उसे इसमें ज्यादा मिल रहा है, तो बी को प्रेफर करेगा ज्यादा। इट मींस फॉर दिस रीजन आईसी कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो हमने इसको प्रूव कर दिया। फिर अब अगला क्या है, आईसी मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर, मतलब जो इंडिफरेंस कर्व है आपके वो पैरेलल भी हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, पैरेलल नहीं भी हो सकते ऐसे, जैसे ऐसे भी बन सकता है कोई कर्व, लेकिन वो आपस में टच नहीं करेंगे कभी भी, ये श्योर है। तो आईसी मे और मे नॉट बी पैरेलल टू ईच अदर बट दे विल नेवर टच और मीट ईच अदर, तो ये प्रॉपर्टी का भी आपको ध्यान रखना है। और प्रूव हमने कर ही दी है कि इंटरसेक्ट क्यों नहीं कर सकते, ठीक है जी। फिर फर्दर एक और प्रॉपर्टी होती है, आईसी कभी भी ये एक्सिस को टच नहीं करती है, इस प्रॉपर्टी का भी आपको ध्यान रखना है।